नाम है मैथ सोल्वर नॉलेज का पावर हर एक प्रॉब्लम का यहाँ मिलेगा आंसर। हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्वर पर, जहां हम गणित को आसान और मज़ेदार बनाते हैं। आज की वीडियो में हम कक्षा 10 के अध्याय पृष्ठ, क्षेत्रफल और आयतन से 10 सबसे महत्वपूर्ण एमसीक्यू लेकर आए हैं जो 2025 की परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो अगर आप बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। साथ ही अगर आपने त्रिकोणमिति, वास्तविक संख्याएं और बहुपद जैसे अध्यायों में एमसीक्यूज पर हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया गया है। लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए बिना देरी किए आज के सवाल शुरू करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, एक गोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है, उसका पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। ये जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, जब ये क्वेश्चन आया तो उसको अपने मोबाइल में वीडियो को पॉज करें और खुद से करके देखें कौन सा ऑप्शन सही होता है। उसके बाद वीडियो आगे बढ़ाएं, देखें मेरा कौन सा ऑप्शन सही है। तो इससे क्या होगा, आपको बोर्ड के लिए तैयारी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। तो हमसे इस क्वेश्चन में पूछा है पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा। तो गोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है, गोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो होता है 4 पाई r स्क्वायर। ये आर हमारी त्रिज्या है, तो यहाँ हमें गोले का व्यास दिया। व्यास को त्रिज्या में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 14/2 विच इज इक्वल टू 7। तो हमें आर की वैल्यू कितना मिली, 7। तो वही वैल्यू इस सूत्र में पुट कर देंगे तो हो जाएगा 4 5 7 स्क्वायर। तो फाई की वैल्यू होती है पाई इक्वल टू 22/7। तो वो वैल्यू पुट कर देंगे तो हो जाएगा 4 × 22/7 इंटू 7 का स्क्वायर 49। तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 4 × 22 × 7। ठीक, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन में दिया, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। एक घन का फलक क्षेत्रफल 150 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसकी एक भुजा की लंबाई ज्ञात की। घन का फलक का क्षेत्रफल हमें दिया है 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। घन का फलक का क्षेत्रफल इक्वल टू होता है घन का फलक का क्षेत्रफल इक्वल टू होता है भुजा स्क्वायर। तो हमें क्षेत्रफल कितना दिया गया, 150। तो भुजा इक्वल टू हो जाएगा, हमें भुजा फाइंड करती हैं तो घन के फलक में 6 भुजा होती हैं। ठीक है, तो भुजा इक्वल टू हो जाएगा √150/6। तो 150 को जब हम 6 से भाग देंगे तो हमें मिलेगा √25 विच इज इक्वल टू 5। तो हमें भुजा कितना मिली, भुजा इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो हमारा ऑप्शन इज करेक्ट। जैसे क्वेश्चन स्क्रीन पे आए, आप लोग वीडियो को स्टॉप करो और खुद से हल करने की कोशिश करो। इससे क्या होगा कि आपकी परीक्षा की तैयारी बढ़िया हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है, उसका आयतन होगा। ठीक, घनाभ का आयतन हमें फाइंड करना। तो इसका फार्मूला होता है घनाभ, सॉरी, घनाभ का आयतन इक्वल टू होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक, तो लंबाई गुणे ऊंचाई हमें क्वेश्चन में दी गई तो उसको रख देंगे तो हो जाएगा 10 × 5 × 2। तो 5 × 2 = 10 और 10 ढाई 100। तो इसकी वैल्यू कितना मिली, तो हो जाएगा, इसको गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 100 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, तो हमारा ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। एक गोलेकार गिलास का आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, उसका आयतन होगा। तो इसका फार्मूला होता है गिलास का आयतन इक्वल टू गिलास का, यानी गोलेकार गिलास का आयतन इक्वल टू होता है आयतन इक्वल टू, ये फार्मूला 5r²h। तो फाई इक्वल टू होता है 22/7 और आर हमें दिया कितना,
7 यानी त्रिज्या स्क्वायर और इंटू एच यानी ऊंचाई हमें दी गई 10 सेंटीमीटर। तो एक 7 से एक 7 कैंसिल, बचा क्या 22 इंटू 7 इंटू 10। तो इनको जब गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 1540। ठीक, तो हमें कितना मिला 1540। तो हमारा ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। एक घन की एक फलक का क्षेत्रफल यानी एक फलक का क्षेत्रफल 16 सेंटीमीटर स्क्वायर है। घन के कुल पृष्ठों का क्षेत्रफल होगा। घन के 6 फलक होते हैं, घन के कुल 6 फलक होते हैं। ठीक, तो एक फलक का क्षेत्रफल हमें दिया गया 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमें कहना घन का घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, तो घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल इक्वल टू हो जाएगा 16 इंटू 6 विच इज इक्वल टू 96। ठीक, तो हमारा ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। एक गोलाकार वस्त्र के बीच में से 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला गोला काटा गया। गोलाकार वस्त्र के पृष्ठ क्षेत्रफल में कितनी कमी आई। यानी जैसे एक हमारा गोलाकार वस्त्र है, तो उसके बीच में से एक गोलाकार यानी 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले काट लिया गया। तो अब हमसे पूछा कि ये जो गोला 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला निकाला, तो इसके निकालने से इस वस्त्र में कितना कमी है। गोले का क्षेत्रफल का फार्मूला इसमें हम यूज करेंगे। तो गोले का क्षेत्रफल इक्वल टू होता है 4 आर स्क्वायर। तो हमें त्रिज्या दी गई है 5, तो वही रख देंगे, आर की जगह पे तो जाएगा 4 और 5 इक्वल टू रख दे 22/7 और इंटू त्रिज्या में कितना दी गई 5, तो जाएगा 5 का स्क्वायर। तो जाएगा 4 इंटू 22 इंटू 25/7। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 314.29। ठीक, तो हमारा ऑप्शन बी इज करेक्ट। यानी क्षेत्रफल में कितनी कमी होगी, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, 314.29 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना कपड़े के क्षेत्रफल में कमी हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। एक घन का पृष्ठ क्षेत्रफल 384 सेंटीमीटर स्क्वायर है। घन के एक फलक का क्षेत्रफल होगा। ठीक, तो हमें पता है घन के 6 फलक होते हैं। ठीक, तो हमें एक घन के पृष्ठ का क्षेत्रफल 384 सेंटीमीटर दिया गया है, तो इसको हम 6 से डिवाइड करेंगे। तो एक फलन का क्षेत्रफल होगा, तो घन के एक फलक का क्षेत्रफल इक्वल टू होगा 384/6 विच इज इक्वल टू 64। यानी 384 को 6 से भाग देंगे तो हमें मिलेगा 64। ठीक, तो एक फलक का क्षेत्रफल होगा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। एक लंब विवृत्तीय शंकु की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, उसकी ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, उसका आयतन होगा। तो इसमें शंकु के आयतन का फार्मूला लगेगा। तो शंकु का आयतन का फार्मूला होता है, शंकु के आयतन का फार्मूला होता है 1/3 आर स्क्वायर एच। आर हमारा त्रिज्या, तो आर इक्वल टू क्वेश्चन में दिया 7 और एच हमारी ऊंचाई है, तो ऊंचाई इक्वल टू दिया 24। तो ये दोनों वैल्यू रख देंगे, हो जाएगा 1/3 और 5 की वैल्यू होती है 22/7 और आर हमें दिया है 7, तो हो जाएगा 7 का स्क्वायर इंटू 24। तो एक 7 से कैंसिल, बचा क्या 1/3 इंटू 22 इंटू 24 इंटू एक 7 बचा था। 22 इंटू 7 इंटू 24/3, तो हो जाएगा इक्वल टू 1232 सेंटीमीटर क्यूब। हमारा ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। एक सिलेंडर की ऊंचाई और आधार का व्यास समान सिलेंडर का आयतन होगा। तो सिलेंडर का आयतन का फार्मूला इसमें हम यूज करेंगे। तो सिलेंडर का आयतन होता है
सिलेंडर का आयतन का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, तो यहाँ पे दिया है आधार और व्यास समान है यानी 14 सेंटीमीटर, तो हमें एच कितना मिला 14 सेंटीमीटर यानी ऊंचाई, और हमें त्रिज्या नहीं व्यास दिया गया, तो आर इक्वल टू हो जाएगा 14/2 विच इज इक्वल टू 7। तो हमें त्रिज्या कितना मिली 7। अब एच की वैल्यू और आर की वैल्यू इस फार्मूले में रख देंगे तो हो जाएगा इक्वल टू बाई पाई की वैल्यू होती है पाई की 22/7 इंटू आर की वैल्यू 7 का स्क्वायर इंटू एच की वैल्यू 14। तो एक 7 से एक 7 कैंसिल हो गया, बचा क्या 22 इंटू 7 इंटू 14। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 2156। तो ऑप्शन में देखते हैं 2156 यानी ऑप्शन इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। एक गोलेकार पात्र का आयतन 904.32 सेंटीमीटर क्यूब है, पात्र की त्रिज्या होगी। तो गोले का पात्र का आयतन का जो फार्मूला होता है वो होता है गोलेकार पात्र का आयतन का फार्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक, तो हमसे पूछा पात्र की त्रिज्या होगी, तो हमें त्रिज्या फाइंड करना, और हमें गोले के पात्र का आयतन दिया है 904.32। तो ये वैल्यू यहाँ इसकी जगह पे पुट कर देंगे तो जाएगा 904.32 इक्वल टू 4/3, और पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू आर क्यूब। ठीक, 4 एंड 22 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 88, और नीचे 3 और 7 को गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 21, और ये हो जाएगा 904.32। अब इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा आर क्यूब इक्वल टू 21 ऊपर जाएगा तो जाएगा 21 इंटू 904.32 अपान 88। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 215.80। ठीक, तो ये 5 से ज़्यादा है 80 है तो इसको हम 216 मान लेंगे। ठीक, तो आर क्यूब इक्वल टू हो जाएगा 216, तो आर इक्वल टू हो जाएगा 216 पावर 1/3। तो ये हो जाएगा इक्वल टू 6। तो हमें त्रिज्या यानी आर इक्वल टू कितना मिला 6। तो हमारा ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और फिर डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगले चैप्टर के टॉप 10 एमसीक्यूज लेके। सबको बुलाओ और जल्दी